सभी का +24/7 में। आइए आज बात करते हैं आर्टिकल के पार्ट 4 के बारे में। इसके पहले हमने कुछ चीज़ें समझ लिया था, आज हम समझेंगे अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग किया जाएगा या नहीं। तो चलो भाइयों समझते हैं अनकाउंटेबल NOUN नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं, इनके साथ प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा किसका नहीं। तो अनकाउंटेबल नाउन में जैसे देखिए मनी को आप गिन सकते हैं, पैसे को रुपीज को गिन सकते हैं यार, लेकिन मनी को नहीं गिन सकते। मनी को क्यों नहीं गिन सकते, कारण है चूंकि यदि आपको बोल दो 500 के नोट, 500, 1000, 10,000 बहुत सारी चीजें हैं ना, तो इसको मनी मतलब इकट्ठा जिसको काउंट ही नहीं किया गया हो तो वो मनी जिसे गिना नहीं जा सकता। फिर इसके बाद यदि बात करें हम फर्नीचर को भी गिना नहीं जा सकता। ज्वेलरी को भी गिना नहीं जा सकता। इसके बाद और क्या बोल सकते हैं यार, मनी हो गया, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गया, और कोई एग्जांपल बताओ ना आप लोग। ऑक्सीजन को गिनोगे, ऑक्सीजन को भी गिना नहीं जा सकता। आप क्या ये बोलते हो कि अरे यार मैंने तो 1 सांस लिया है, अभी 2 सांस लिया, ऐसा नहीं बोलते हो ना। तो मतलब ऑक्सीजन को भी काउंट नहीं किया जा सकता, ज्वेलरी को भी काउंट नहीं किया जा सकता, मनी को भी काउंट नहीं किया जा सकता, फर्नीचर को भी काउंट नहीं किया जा सकता। इसी तरह से पोएट्री को भी काउंट नहीं किया जा सकता। न्यूज को आप काउंट करोगे, 1 समाचार 2 समाचार नहीं। इंफॉर्मेशन को भी काउंट नहीं किया जा सकता। ये सब किस में आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन में। हेयर आप क्या किसी नापित के यहाँ, किसी नाई के यहाँ जा करके और शॉप में, दुकान में क्या बोलते हैं, एक गिन करके मेरा 15 बाल काट दे, 16 बाल काट दे, ऐसा नहीं बोलते ना। तो इसलिए हेयर को भी काउंट नहीं किया जा सकता। लगेज को भी काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, वर्क को भी काउंट नहीं किया जा सकता। अब सिंपल से बात है, बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो आपको और ज़्यादा मिल जाएंगे, जितना भी आप लेना चाहेंगे। अब ये मेन जो इसमें टॉपिक है कि इसके साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग नहीं होता ना, मैं पहले भी बताया था कि ए एन का प्रयोग किसके साथ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, SCN शॉर्ट फॉर्म में। अब जब इनके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो इनका प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए नोट करके लिख लीजिए कि ऐसे शब्दों में ES अथवा IES का प्रयोग नहीं किया जाता, या इनका प्रयोग करके इनको क्या है, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे मनीज को आप मनीज नहीं बोल सकते, मनी को मनीज नहीं बोल सकते, फर्नीचर को फर्नीचीज नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे मनी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, MONEY। अब इसमें EY को हटा करके MONIES ऐसा मनीज नहीं कर सकते ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो है हम प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल का हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। इसके साथ ए अथवा एन का प्रयोग क्या है, होगा नहीं होगा। इसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। तो इतनी सारी मैटर आपको समझ में आ गया होगा। आगे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। 1 मिनट, इसमें एक एडवाइस भी लिख लीजिए, ADVISE। एडवाइस, क्या आप एडवाइस गिन सकते हैं, सलाह कौन कितना दिया है ना, ये गिनने की चीज़ें नहीं है यार बेसिकली। इसलिए क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैन यू गिव मी एन एडवाइस about my upcoming exam।
तो बताइए, जैसे ये एग्जाम्पल है, कैन यू गिव मी एन एडवाइस, नहीं लगेगा, हाँ एक के साथ है, एडवाइस अबाउट माई अपकमिंग एग्जाम, क्या आप मुझे मेरे आने वाले एग्जाम यानी परीक्षा के लिए कोई एडवाइस, कोई सलाह दे सकते हैं? तो मैं क्या बोला, आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? एस सी एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन यहाँ क्या एडवाइस, एडवाइस क्या है भाई साहब? एडवाइस को देखिए अनकाउंटेबल नाउन, यानी इसके साथ एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। व्हाट विल द राइट सेंटेंस? कैन यू गिव मी एडवाइस about my upcoming exam? This is the right sentence. Okay, तो ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से और सारे एग्जाम्पल आज देखेंगे हम। अब ये खास तौर पर यदि कहा जाए तो ए एन के प्रयोग के लिए इनफ है। इसके बाद आगे देखते हैं थोड़ा दा का प्रयोग। दा का प्रयोग, चूंकि दा किस में आ जाएगा? डिफिनिट में आ जाएगा, ठीक है। ये किस में आता है? इनडिफिनिट में होता है। तो इनडिफिनिट जो अनिश्चित है, डिफिनिट जो निश्चित है। जो निश्चित है उसके बारे में भी बात करेंगे। वेट अ सेकेंड। तो बात करते हैं डिफिनिट आर्टिकल। ओके, डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में क्या होगा? दा का प्रयोग किस में किया जाएगा? डिफिनिट आर्टिकल में किया जाएगा, ठीक है। तो डिफिनिट आर्टिकल मतलब जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे और वो डिफिनिट आर्टिकल के बारे में हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। The book which you gave me, the book which you gave me was very interesting. पुस्तक जो आपने मुझे दिया था बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर था, मतलब मजा आ गया पढ़ने के बाद। इसमें क्या कह सकते हैं? इतना मजा आया ना पढ़ने के, मतलब आप पढ़ चुके थे, वाज है पढ़ने के बाद, मतलब आपने उस बुक को पढ़ा तो उसके बारे में जान लिए कि ये बुक कैसा है, इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब वो क्या हो गया? आपके लिए डिफिनिट हो गया, निश्चित हो गया। और जब निश्चित हो गया तो उसके पहले आपने क्या लगा दिया? दा लगा दिया। समझ में आ गई बात? जब आप किसी चीज के बारे में जान गए तब उसके बाद आपने क्या लगा दिया? दा लगा दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। The person who drive the car is my brother। अब आप दा क्यों लगाए हैं यहाँ पर्सन के आगे? क्यों? क्योंकि वो आपका भाई है और आप उसको जानते हैं, निश्चित है, इसलिए आपने क्या लगा दिया? द लगा दिया। द पर्सन हु ड्राइव द कार इज माई ब्रदर। व्यक्ति जो कार चला रहा है वो मेरा क्या है? भाई है। जब आपने उसके बारे में जान गया तो आप उसके आगे क्या लगा सकते हैं? दा लगा सकते हैं। तो मतलब दा का प्रॉपर आपको समझ में आ गया ना। जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं, किसी चीज के बारे में आपको नॉलेज है, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? दा का। लेकिन जब आपको दा किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं तब आप क्या प्रयोग करेंगे? ए या एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो क्या हो जाएगा? इनडिफिनिट आर्टिकल। लेकिन अभी ये क्या है? डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल लें क्या?
द गर्ल हु वियर रेड शर्ट इज माई फ्रेंड। हाँ, यहाँ एक एग्जाम्पल ये है, द गर्ल हु वियर रेड शर्ट इज माई फ्रेंड। लड़की जो क्या है, लाल कलर की कपड़ा शर्ट पहनी है, वो मेरी क्या है, दोस्त है। तो इस तरह से जब आप उस लड़की के बारे में जान गए तो वहाँ आप क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो डेफिनिट मतलब निश्चित हो रहा ना कि आप उसके बारे में जानते हैं, आप इस लड़की को जानते हैं, इसलिए आपने क्या लगा दिया, द लगा दिया। आप इस जो कार चला रहा है अपने भाई को तो जानते ही होगे ना, तो उसके लिए क्या लगा दिए, द लगा दिए। ये पुस्तक को आपने पढ़ लिया तब ना आपको मजा आया, इतना मजा आया कि इंटरेस्टिंग बोल दिया उसको, इसलिए आपने क्या लगा दिया, द लगा दिया। जैसे एक बुक है जिसको पढ़ने में मुझे भी बहुत मजा आया, उसका यदि मैं नाम लूँ तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखा गया है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप भी उस बुक को जरूर एक बार पढ़ना। इसके बाद हम कुछ बात करते हैं, तो ये सभी सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा यहाँ द का प्रयोग क्यों किया गया है। ठीक है, जिनके बारे में हम जानते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं, उनके पहले हम क्या द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, आई लिव इन द इंडिया। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई लिव इन द दिल्ली। थर्ड, आई लिव इन द केरला। ठीक है, क्या ये सही है? एक और एग्जांपल ले लें क्या, चौथा, आई लिव इन द पंजाब। तो यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल है, आई लिव इन द इंडिया, आई लिव इन द दिल्ली, आई लिव इन द केरला, आई लिव इन द पंजाब। क्या ये सही है? ओह नो, बट दिस इज राइट। आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि यार ये भी प्लेस का नाम है, इंडिया, दिल्ली भी सिटी है, केरला एक स्टेट है, ये भी स्टेट है ना, मतलब यूनियन टेरिटरी है, पंजाब भी एक स्टेट है। तो सर आपने इसको काट दिया तीनों को बड़े बेरहमी से और इसको बचा दिया, इसको सेव कर लिया, क्या रीजन है? तो देखो भाई साहब, किसी भी शहर के नाम, किसी भी देश के नाम, किसी भी गांव के नाम, किसी भी जिला के नाम, किसी भी मोहल्ले के नाम, इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये पंजाब कोई रोटी का नाम थोड़ी है, ये भी तो क्या है, किसी स्टेट का ही नाम है, इसके आगे क्यों द लगाएं? कारण है, समझिए। पंजाब, पंजाब का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। पंजाब, ठीक है, यानी 5 नदियों का आब, 5 नदियों का आब। अब 5 नदियों का आब, आब किसे कहते हैं? नदियों का आब। जैसे देखो 2 आब होता है ना, इसी तरह से पंजाब कैसे है, जैसे देखो एक ये नदी बह रही, ठीक है, ये प्रॉपर नदी बह रही है, ये प्रॉपर नदी। दूसरी मान के चलते हैं कि ये भी एक नदी बह रही है प्रॉपर, फिर एक तीसरी नदी बह रही है, ये नदी, चौथी नदी बह रही है, 5वीं नदी बह रही है। क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा स्टेट था, ये इसके जम्मू कश्मीर के नीचे से स्टार्ट होकर के जो आपका पाकिस्तान है वहाँ भी एक पंजाब है, तो वो सारे पंजाबी कहलाते थे, जिसमें से सिंधु, सतलज, व्यास, ठीक है, ये सारी नदियाँ, जो 5 नदियाँ थी ना, ये सब क्या है, पंजाब से होकर के गुजरती थी। और ये जो है ये कहलाता है आब। 2 नदियों के बीच के जो जगह है ना, ये जो मैदानी जगह है, इसको क्या बोला जाता है, आब। इसे भी क्या बोला जाएगा, आब, इसे भी आब, इसे भी आब।
तो देखिए 5 नदियों के जो बीच की जगह है इसको क्या बोला जाता है, आप बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, 5 नदियों का समूह हो गया, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पंजाब। तो जब किसी नाम में किसी समूह का इशारा हो या किसी समूह के तरफ मतलब इशारा किया जाए तब उसके आगे हम द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन खाली यदि शहर सिटी का नाम है तो उसके आगे हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। वेट अ सेकेंड, फर्स्ट आई डिलीट दिस। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अभी समूह से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे आई लिव इन द अमेरिका, क्या ये मैं बोल सकता हूं? नहीं सर, अमेरिका भी तो क्या देश का ही नाम है। चलो मैं इसको नहीं बोला। आई लिव इन द USA, ये सही होगा? हाँ बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, क्या रीजन है भाई? अभी अमेरिका को आपने गलत कर दिया, USA को सही कर दिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका पूरा नाम क्या हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब यूनाइटेड यानी क्या हो गया, यूनियन, ठीक है, यानी समूह। स्टेट मीन्स राज्यों का, अमेरिका राज्यों का जो समूह है अमेरिका, मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा, किसके ऊपर तरफ इशारा कर रहा, समूह के तरफ, इसलिए इसके आगे क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। समझ में आ गई बात? इसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं आई लिव इन द UK, यूनाइटेड किंगडम, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन आई लिव इन द ब्रिटेन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ब्रिटेन, वेल्स, ठीक है ना, सॉरी ब्रिटेन, लंदन हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, तीनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, UK बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम। मतलब इसमें क्या है, 2-3 स्टेट बोलो या राज्य बोलो यार, वो आपके अनुसार, ठीक है। ये भी क्या हो गया, यूनियन हो गया, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, आई लिव इन द UAE, आई लिव इन द UAE, क्या ये होगा सही? ऑफ कोर्स होगा। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड अरब इमीरात, यूनाइटेड, जहां यूनाइटेड लग गया ना, मतलब वो समूह को बता रहा है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात ये समूह को बता रहा है, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। हाँ एक चीज ना जीके के अनुसार आप समझ लीजिएगा, भारत के एक ही ऐसा राज्य है कि केवल एक ही राज्य जिसके आगे द लगता है, उसको मैं अभी चर्चा कर चुका हूं, पंजाब। छत्तीसगढ़ के आगे क्या द लगेगा? तो भाई साहब उसका नाम है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। ये कोई 36 ठो गढ़ को मिल करके नहीं बना है, ये बस इसका नाम है, इसलिए इसके आगे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। आगे बात करेंगे, तब तक इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। वेट अ सेकेंड। अब आगे देखते हैं बीमारियों के नाम के पहले, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, वह किस में खत्म हो गया, किससे खत्म हो गया, कैंसर से। ही डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर। दूसरा, ही डाइड ऑफ द कैंसर। विच इज राइट, विच इज रॉन्ग, इसमें कौन सही है कौन गलत है? ही डाइड ऑफ द मलेरिया, कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो भाई साहब दिस इज राइट बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ द का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ भी द का प्रयोग।
किसी भी बीमारी के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नोट करके लिख लीजिए। किसी भी बीमारी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। वेट अ सेकेंड। यदि मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूं ना तो लाइट से। किसी भी बीमारी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसीलिए कैंसर के पहले नहीं होगा, मलेरिया के पहले नहीं होगा। अब ये सही है ना, क्योंकि यहाँ द का प्रयोग नहीं किए। आगे लिखते हैं ही डाइड ऑफ द रिकेट्स। ही डाइड ऑफ द रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? ये है सूखा रोग। क्या है ये? सूखा रोग। ये किस में होता है? बच्चों में होता है। ये किसकी कमी से होती है? तो विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होती है। रिकेट्स रोग होती है, सूखा रोग होती है। ही डाइड ऑफ द रिकेट्स। वो किससे मर गया? रिकेट्स नामक बीमारी से मर गया। खासतौर पर बच्चों में होता है। अब बोलोगे ये सही है कि गलत? अरे भाई साहब ये सही है। ये कैसे सही हो गया सर? फिर बता रहा हूं। एक और बीमारी होती है मीजल्स। द मीजल्स। मीजल्स। मीजल्स का इसका अर्थ होता है हिंदी में अर्थ गलसुआ। नहीं, गलसुआ नहीं होगा। मीजल्स का मतलब क्या होता है? खसरा। ये खसरा बीमारी है। फिर है द किसके आगे लग जाएगा? मम्प्स। द मम्प्स के आगे लगेगा, इसका मतलब होता है गलसुआ रोग। फिर और द किसके आगे लग जाएगा? तो और द किसके साथ लग सकता है? सिंगल्स। सिंगल्स के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ होता है दाद। तो इन सारी बीमारियों के पहले द का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जैसे बोल दो ही डाइड ऑफ द फीवर तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? सिर्फ इन बीमारियों के आगे ही प्रयोग किया जाएगा द का। एक इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं, जिसके लास्ट में आपको यस दिख जाए ना, उनके पहले आप द लगा देना। लेकिन जिन बीमारियों के पहले एस न दिखे उन पर आपको द नहीं लगाना। जैसे कैंसर है ना, तो कैंसर को बोलोगे सर इसके आगे भी द लगा देते हैं। तो क्या आपने कभी देखा कैंसर्स? कैंसर्स लिखे देखे आप? ना देखे होंगे यार, हो ही नहीं सकता। फिर मलेरियाज, ऐसा कहीं देखे हैं? तो नहीं होगा ना, ये नहीं हो सकता है। फीवर्ज, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन जब यस लग जाए किसी के लास्ट में, तो उसके पहले किसका? द का प्रयोग किया जाएगा। तो बीमारियों विशेष ध्यान ये रखना है कि किसी भी बीमारी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन जो ऐसे बीमारी है जैसे रिकेट्स हो गया, मीजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, सिंगल्स हो गया, तो इनके पहले द का प्रयोग किया जाएगा, डेफिनेटली किया जाएगा। ओके, तो इसको डिलीट कर दो, इसके बाद आगे चर्चा करता हूं। तो चलिए आगे बात करते हैं। कुछ पर्वत, पहाड़, पठार, इनके पहले क्या होगा कि नहीं होगा। जैसे देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, द माउंट एवरेस्ट
इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। सो इज दैट राइट? क्या ये सही है? क्या ये सही होगा? द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। माउंट एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। एक और ले लेते हैं, जैसे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ है ना, तो इसको ले लेते हैं। द धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा। सतपुड़ा होता, सतपुड़ा है लेकिन बोलते हैं द माउंट द धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा ऑफ द, सॉरी वेट सम टाइम, दा लगेगा। तो द धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। फिर एक और सेंटेंस लिखता हूं, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। दूसरा लिखता हूं मैं, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा। तो एक चीज आपको बता दूं भाई साहब, ये सेंटेंस आपका ना रॉन्ग है, ये भी आपका रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है आप भी बता सकते हो क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, धूपगढ़ के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, यहां दा नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस राइट है और ये सेंटेंस भी राइट है। अब इसमें क्या रीजन है? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे पर्वत या पहाड़, इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है ना, तो मेन तो क्या हो गया, पर्वत या पहाड़ हुआ ना, वो चोटी तो कई निकले रहेंगे उसमें, तो चोटी के आगे कभी भी पीक के आगे क्या है, दा का प्रयोग नहीं किया जाता। पीक के आगे दा का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन पहाड़ या पर्वत के आगे दा का प्रयोग किया जाता है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पहाड़ एंड पर्वत? यदि इस तरह से माउंट है ना, क्या होगा ये देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि दिस इज अर्थ, ये अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी का क्या मान के चलो आप, इसको मैदान मान के चलो, ठीक है ना, प्लेन। प्लेन इससे ऊपर जब आप जाएंगे तब आपको क्या मिलेगा, अब इसी में जैसे ये बन गया, ये क्या है, ये हो गया प्लेट्यू, ये लगभग 1000 मीटर की हाइट। यदि 1000 मीटर की हाइट है प्लेन से ऊपर और उसके बाद फिर से समतल है, तो वो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मैदान। ये क्या कहलाएगा, पठार। और ये क्या कहलाएगा, पहाड़। मतलब
यदि वो मैदान से ऊंचा है और इस तरह से समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, तो आप उसके क्या बोलेंगे? पहाड़ बोलेंगे। फिर यदि वो इसके ऊपर से चला गया है ना, ये ऊपर गया, फिर इसके बाद इसी तरह से कुछ अपना हिमालय भी है, तब ये क्या कहलाएगा? पर्वत। तो इसी पर्वत में मान के चलते हैं कि इसको सबसे ऊंचा कर देते हैं, यहाँ पास है कि ये सबसे ऊंचा हो गया, ये हो गया माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये जो सबसे ऊंचा हो गया, क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट। तो आप ये देखिए कि इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है, जो सबसे ज्यादा भाग घेरता है, वो कौन है? तो सबसे ज्यादा भाग तो हिमालय घेरता है ना, क्योंकि ये सभी किसके पार्ट हैं? दिस इज द पार्ट ऑफ हिमालय। ये सभी हिमालय के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? हिमालय के। और उस हिमालय के पार्ट में एक छोटा सा जो ऊंचा निकला हुआ है, वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट क्या हुआ? हिमालय से छोटा कि बड़ा? अरे भाई, हिमालय की लंबाई ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, 5000 किलोमीटर है, लगभग 5000 किलोमीटर है। उसकी 1000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर औसतन क्या उसकी चौड़ाई है। तो इतना बड़ा हिमालय में एक छोटी सी चोटी, ये कौन से खेत की मूली है? इसलिए इसके पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन संपूर्ण हिमालय के पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से द आल्प्स, आल्प्स पर्वत के पहले भी दा का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश किया। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 4 था आर्टिकल का। इसके आगे और अन्य पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।